हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है क्या और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की जो क्लास है। कल की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों को करवा चुका था। 40 तक के क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 से कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 33 एंड 1/3%. If the expenditure should not be increased for a housewife, she will have to reduce his consumption of sugar by the percentage. इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देना, बोर्ड पर सीखने की कोशिश करना सभी लोग। ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। कोशिश करना आप लोग इस चीज़ को सीखने की। ध्यान देना आप लोग। और उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आते हैं, ताकि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लो, मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही कर लोगे। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान लो ए की इनकम बी की इनकम से, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% अधिक है। एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम। ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है। पहला क्वेश्चन है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो जब भी 20% अधिक है तो पूछता है बीज इनकम व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो तरीका होता है, हम लोग मान लेते हैं ये 100 है और ये अपने पास 20% अधिक है, तो कितना होगा 120। यहां से हमारे पास वापस पूछा कि कितना कम है बी की इनकम, तो कम कितना है, कम है 20। किससे? अपने पास 120 से, और इनटू कर देंगे 100 से। तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या 16 एंड 2/3% आ जाएगा क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा पहला क्वेश्चन अगर अपने पास है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है। ध्यान देना, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगा, ये हमारा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका, कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा अपने पास, ऐसे क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होता है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है तो 100 होगा, तो 20 अधिक है तो कितना होगा 120। आप लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस में 100 मान सकते हो। अब वो पूछ रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है, तो कम कितना है 20। किससे कम है, से लगाओ, 120 से कम है, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 100 से। 20 से कट गया 6 बार, और 100/6 का मतलब जो अपने पास होगा वो आ गया 16 एंड 2/3%। ये अपना आंसर है। यहाँ पर कितना कम है, तो आंसर आ गया 16 एंड 2/3%। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोशिश करना सीखने की। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लो ए की इनकम बी की इनकम से अपने पास 30% कम है। एज इनकम इज 30% लेस देन बीज इनकम, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक होगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अपने सामने आए, तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है, तो बी को अगर 100 मानोगे तो 30% कम है, तो ये कितना होगा अपने पास 70। हर टाइप से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, हर चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग समझते चलना, समझ में अपने आप आएंगी चीजें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ देखते रहो, जबरदस्ती चीजें समझ में आएंगी। आप खुद ही बोलोगे कि हाँ चीजें सर समझ में आ रही हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये इससे कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 30। पूछा कितना परसेंट अधिक है, तो किससे अधिक है, 70 से, और इनटू कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया है, तो क्या ये अपने पास 300/7% है क्या? तो ये जो वैल्यू आ गई अपने पास, ये आ गई 300/7%। चाहो तो आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या ये अपना आंसर आ गया। मतलब मैं इस टाइप के क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज कितना कम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी, मैं बेसिक से बाद में आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आती है कि मान लो
एक चीज़ को 16 से 2/3% घटा दिया जाए या 14 एंड 2/7% घटा दिया जाए, तो दूसरी चीज़ को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक रेक्टेंगल की लेंथ को मान लीजिए 50% बढ़ा दिया जाए, रेक्टेंगल की लेंथ को 50% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को, ब्रेथ को कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। सुनो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मान लो कभी भी लिखा हुआ है किसी पिक्चर हॉल में टिकट के प्राइस को 12.5% कम कर दिया, 12.5% कम कर दिया, तो टिकट के प्राइस सीट्स की संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि टोटल रेवेन्यू पर कोई इफेक्ट नहीं हो। बजट के टाइम पेट्रोल के प्राइस को घटा दिया गया या इलेक्शन के टाइम पेट्रोल के प्राइस को मान लो 25% घटा दिया गया, तो बजट के टाइम कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो एक तो तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का ये है, और मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे बताऊंगा। जिस टाइप से जैसे आप लोग करना चाहो वैसे आप लोग फिर कर लेना, ठीक है ना, जैसे चाहो वैसे कर लेना। क्या आपके वीडियो तो एकदम ठीक चल रहा है क्या? मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या जो वीडियो है जो वो तो क्या एकदम सही चल रहा है क्या आपके पास? ठीक है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि वीडियो थोड़ा सही नहीं चल रहा। आप लोग मुझे बताइए वीडियो क्या एकदम ठीक है क्या? इनके लिए बिल्कुल सही है ना? ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, इनके लिए अपने पास संख्याएं, कल की क्लास में मैंने बताया था कि 50% जो होता है उसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/2। 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/3। 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/4। 20% का अगर फ्रैक्शन होगा तो अपने पास कितना होगा 1/5। अगर अपने पास 16 एंड 2/3% जो होता है वो अपने पास कितना होगा 1/6। तो अपने पास अगर 14 एंड 2/7% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/7। ऐसे एक टेबल बनवाई थी, क्या याद है क्या? ये टेबल कहाँ कहाँ काम आती है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। 11 एंड 1/9% अगर कभी भी हो तो इंटू किससे करेंगे 1/9 से, और 10% के लिए इंटू करते हैं 1/10 से। क्या एक दो बार आप लोगों ने पढ़ ली है क्या? कल की क्लास में ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, एक तो तरीका अपने पास क्वेश्चंस का करने का ये हो सकता है इस टाइप से, या दूसरा आप लोग इतना टाइम नहीं लगाना चाहते और कभी भी वैल्यू अगर टेबल से आ जाए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक तो तरीका ये है ही अपने पास, लेकिन कभी वैल्यू टेबल से आ जाए आपको किसी बड़ी, इतना छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन किसी बड़े क्वेश्चन में बीच में सोचना पड़ेगा ये इससे इतना परसेंट अधिक है तो ये इससे कितना परसेंट कम होगा, ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। तो हम लोग कभी भी टेबल से अगर वैल्यू आ जाए, जैसे अगर 20% अधिक है, 20% क्या टेबल में है क्या? आप कहोगे हाँ है, ये रहा। तो अपने पास फिर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, 20% अधिक है, आंसर चाहिए हमें कम वाला, और 20% से जस्ट कम देख लो कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा 16 एंड 2/3%। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये जो है 30% अपने पास टेबल से नहीं है, तो 30% टेबल से नहीं है, तो या तो ऐसे करना पड़ेगा या आगे मैं धीरे धीरे और चीज़ें जो समझा ही रहा हूं उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। लेकिन 14 एंड 2/7% क्या टेबल में है क्या? हाँ है। तो 14 एंड 2/7% ऐसे करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको 100 मानना है, फ्रैक्शन से भी करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करोगे, कम है तो अपने पास आंसर चाहिए ज्यादा वाला, 14 एंड 2/7 से जस्ट ज्यादा। जब ज्यादा वाला आंसर चाहिए तो जो संख्या दी हुई है उसके ऊपर वाला देखते हैं, और वो पूछे कि कितना कम वाला आंसर चाहिए तो जो संख्या दी हुई है उसके कम वाला जस्ट नीचे वाला देखते हैं। 14 एंड 2/7% कम है तो आंसर चाहिए अधिक वाला। 14 एंड 2/7 से जस्ट ज्यादा कौन होता है, 16 एंड 2/3%। तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है मैं क्या समझा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 50% अधिक है तो फिर आंसर हमें चाहिए कम वाला, अगर नो चेंज चाहिए तो कम वाला आंसर चाहिए। तो 50% अगर अधिक है तो जस्ट कम वाला देख लो, 50 से कम कौन होता है, तो आंसर आ गया 33 एंड 1/3%। ये अपना आंसर आ गया। मैं फिर बताता हूं, 12.5% कम है, अगर कम है तो आंसर ज्यादा वाला चाहिए, और जब भी ज्यादा वाला अगर चाहिए तो अपने पास यहां पर कितना होगा 14 एंड 2/7%। ये अपना आंसर आ जाएगा 14 एंड 2/7%।
जब भी कम वाला चाहिए जस्ट नीचे वाली संख्या देखते हैं, ज्यादा वाला चाहिए ऊपर वाला। 25% कम है तो जस्ट ऊपर, 25 से ऊपर कितना है 33 एंड 1/3%। तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस में पेन चलाना नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं आगे फिर समझाता हूं, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आज मैं वापस उस चीज को समझाने की, परसों की क्लास में, कल नहीं समझाया था, परसों की क्लास में ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों को याद है तो देखना, परसों की जो क्लास थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट मैंने ये समझाने की कोशिश की थी सभी स्टूडेंट को कि मान लो कोई भी चीज पहले 20% बढ़ गई, मान लो प्राइस जो था वो 20% बढ़ गया, और फिर अपने पास प्राइस अपने पास 20% बढ़ गया और कंजम्पशन भी मान लो 25% बढ़ गया। जो कंजम्पशन 25% बढ़ गया तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तरीका अपने पास होता है, समझ में आ गया ना लोकेश, ठीक है। पहला तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चन समझना, ये कौन सा ऐसा क्वेश्चन एक आएगा एसएससी में, ये जो मैं बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन एक 100%, आप लोगों को 2-3 एग्जाम दोगे तो एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आप समझना कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्या है क्या नहीं है। एक कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, अब दूसरे पर आते हैं और फिर इन पर बेस 8-10 क्वेश्चन करवा दूंगा लगातार फटाफट, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चिंता मत करना, नहीं समझ में आए तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए अपने पास ऐसा है 20% और 25%। तो हमारे पास पहला तरीका है एक्स और वाई मानकर कर सकते हो। जो भी अपने पास पहले मान लो कंजम्पशन एक्स, प्राइस की अगर बात करें पहले अगर एक्स था तो अब हो गया 20% बढ़ गया, यानी कि 120/100 किसी भी चीज को बढ़ाना हो तो। ये जो कंजम्पशन था पहले वाई था, अब 25% बढ़ गया तो गुना कर देंगे 125/100 से। और ध्यान रखना टोटल जो खर्च होता है ना, वो टोटल खर्च होता है, मान लो 20 रुपये पर केजी था, आपने खरीदा 5 केजी सामान आप लोग खरीदते हो, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 केजी सामान आप लोग पर मंथ में मतलब खर्च कर देते हो, तो टोटल आपके रुपए खर्च कितने होंगे 100 रुपये। तो टोटल एक्सपेंस ये आता है जितना अपना प्राइस होता है और जितना आप लोग खरीदते हो, जितना प्राइस और जितना आप लोग खरीदते हो, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इन दोनों को टोटल एक्सपेंस के लिए इन दोनों को इंटू करेंगे तो एक्स इंटू वाई, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो एक्स इंटू वाई इंटू 120/100 इंटू 125/100। इनको सोल्व करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ गया। ये इसका बेसिक तरीका होता है, पहला मेथड। आज लास्ट बार बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आज के बाद नहीं समझाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। P इंटू सी बराबर एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, देखना सेकंड मेथड जो होता है वो ऐसे क्वेश्चंस का करने का हो सकता है कि अपने पास यहां पर 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो हम मानेंगे 5 था और बढ़कर कितना हो गया 6। अपने पास यहां पर 1/4, तो 4 से बढ़कर कितना हो गया अपने पास 5। तो यहां से अपने पास 5 से 5 हट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 3 बार। इधर से इधर कोई ऊपर नीचे मत काट देना, इधर से इधर कोई कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। तो ये अपने पास 2 था और बढ़कर हो गया 3, तो मुझे बताओ बढ़ा कितना 1/2 इंटू 100, ये अपने पास 50%। ये इस क्वेश्चन को करने का अपने पास दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड जो होता है इस क्वेश्चन को, और मैं क्या समझा रहा हूं ये चीजें मैं समझा भी चुका हूं, लेकिन इसकी अगली स्टेप मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तीसरा जो टाइप अपने पास बनता है, इसमें थर्ड टाइप जो बनता है उसमें आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए इंटू b/100। तीसरा टाइप नहीं, तीसरा तरीका। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जब करना शुरू करोगे तो आपका मैथ्स में दिमाग चलना शुरू होगा, और आप लोग कभी भी कोई दूसरी चीज या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जब देखोगे या कोई बुक पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद को ही सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए नहीं तो मैं इसको 1 मिनट में ऐसे बताकर भी निकल सकता था, लेकिन मेरा काम इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको चीजें मैं सिखाऊं। तो यहां पर अपने पास अगर कभी भी इंक्रीज हो तो प्लस का साइन, तो 20 प्लस का, 25 प्लस का, 20 भी प्लस का है, 25 भी प्लस का है, और प्लस इंटू प्लस बाहर प्लस आएगा। तो ये अपने पास ऐड होके कितना बन जाएगा, अपने पास सोल्व करोगे तो ये 50% बन जाएगा। 20 से 5 बार, 5 से 5 बार तो 45 और 5 50%, ये अपना आंसर आ गया। यह एक फोर्थ और चौथा तरीका जो होता है 4 नंबर तरीका। फिर इन तरीकों पर मैं वापस आता हूं, वो होता आप लोग पहले ही 100 मान लो,
प्राइस 20% बढ़ गया तो 120, ये यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, और इसके बाद ये कंजम्पशन बढ़ गया 25%। तो ये 20% बढ़ा था, तो इसका जो 20% होगा, 100 का 20% तो होता है 20, तो ये हो गया। ये 25% बढ़ा है, तो 25% 1/4 होता है, 1/4 30 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 150। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ 100 से अगर 150 हो गया तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, और वो कितना परसेंट बढ़ गया 50%। क्या 4 तरीके आप लोग सबसे पहले मुझे बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, ये 4 तरीके समझ में आ गए हैं क्या? अब मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? हाँ ना बोलते रहो, साथ साथ कमेंट आप लोग करते रहो। देखिए, ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब क्वेश्चन देखना कैसा आएगा, ध्यान देना, ध्यान देना। क्वेश्चन जो अपने पास आता है, अब वो ये कहेगा हम लोगों को, मैं दूसरे और तीसरे तरीके से करवाता हूं, ये तो अपना बेसिक है जिससे तो आप लोग कर ही सकते हैं, बेसिक तो हर क्वेश्चन में लगेगा ही। अब वो कहेगा कि प्राइस जो है, देखना ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, वो हम लोगों से बोलता है कि प्राइस जो है वो तो 20% बढ़ गया, प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, कंजम्पशन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कि टोटल जो एक्सपेंस है वो अपने पास बढ़ गया कितना परसेंट, 50%। ध्यान देना आप लोग, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि प्राइस तो 20% बढ़ गया, कंजम्पशन जो है वो अपने पास कितना परसेंट बढ़े, कि एक्सपेंस अपने पास 50% बढ़ गया। तो ये जो 3 तरीके मैं आपको बता कर आया हूं, इन तीनों तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता हूं, और आप लोग भी सीखना, याद रखना। यहां पर अपने पास मैं अभी बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, वो सारी की सारी पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर अपने पास क्या होता है, और क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं कोई भी एक तरीका लगाऊंगा, हमेशा सारे तरीके नहीं लगाऊंगा, पहले एक बार समझाने के लिए बेसिक ये तरीका, वो तरीका, ये तरीका मैं सारे बता देता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो फिर ये मत बोलना सर इस तरीके से करो, इससे मैं एक से करवाऊंगा, दूसरे तीसरे से अगर आपको करना उस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद कर लेना। तो यहां पर क्या है, इसका अपने पास पहला बेसिक तो है ही जिससे आपको करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका फ्रैक्शन होता है कितना अपने पास, 1/2। देखना, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, तो फ्रैक्शन से अगर करना है दूसरे वाले तरीके से, इससे अगर क्वेश्चन करना है तो हमारा तरीका होगा 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो हुई प्राइस की बात, कंजम्पशन की बात यहां आती है, और दोनों को इनटू करते हैं तो यहां एक्सपेंस की बात आती है, लेकिन ये बीच से गायब करके इसने लिखा ये अपने पास 2 है और ये अपने पास 3 है। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सारे लोग समझना, ठीक है ना, आप लोग सारे लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास इन दोनों को इनटू करने पर अपने पास ये 2 आता है, यहां पर कोई भी चीज होगी आप दिमाग में ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, इन दोनों को इनटू करने पर ये आया, तो क्या ये वाली वैल्यू अपने पास 2/5 रही होगी क्या? अगर 5 इंटू ए बराबर 2 आया है तो ए का मान क्या 2/5 कहां से आया, सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है कि यहां पर कोई संख्या है, इन दोनों को इंटू करने पर 3 आया होगा, तो क्या ये वाली संख्या 1/2 ही हुई क्या? एक बार दिमाग में नहीं सोच पाओ तो b मान लेना, 6 इंटू बी बराबर 3 है, तो b बराबर 3/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? फोर्थ वाला वापस बताऊं बाबूलाल, अभी समझा दूंगा फोर्थ वाला वापस, ठीक है? अब यहां से अगर आप लोग रेशियो निकालना चाहो तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का इधर और 5 का इधर, तो 4:5, और 4 से अगर 5 हो गया तो मुझे बताओ बढ़ा कितना, 1/5 इंटू 100, तो ये अपने पास 4, 1/4, एक बढ़ा है ना 4 से, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 25%, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या आपको समझाया। या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, दूसरा मेथड ये है, इसमें अपने पास ए की जगह दिया हुआ है 20, बी की जगह पूछा है, ए की जगह 20 है, बी की जगह पूछा है, और बराबर में ओवरऑल कितना दिया हुआ है 50, इसको सोल्व करके बी का मान निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, इसको भी सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ये अपने पास सेकंड मेथड होता है, ठीक है ना? पहले या तो फ्रैक्शन से करना चाहो ये तरीका होगा, ऐसे करना चाहो a प्लस बी वाले से ये तरीका होगा। फोर्थ तरीका मैं आपको वापस समझाऊं भाई, 100 हम लोगों ने पहले माना,
फिर 20% अगर अपने पास बढ़ गया तो 120 हो गया, और फिर 25% बढ़ गया तो इसका 20% तो 20 होता है, लेकिन इसका 25% अपने पास 30 होगा, तो अपने पास कितना हो गया 150। तो 100 से बढ़कर अगर 150 हो गया तो ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ा वो पड़ा 50%। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, वो प्राइस जो बढ़ गया वो तो बढ़ गया 20%। कंजम्पशन बताओ कितना बढ़ा, अगर अपने पास जो एक्सपेंस बढ़ा है वो बढ़ा है 50%। तो फिर इस चौथे वाले तरीके से अगर क्वेश्चन आपको करना है तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप 100 मानोगे, यहां से यहां तक प्राइस बढ़ा कितना 20%, तो 20% प्राइस 20 होता है तो 120 हो गया। कंजम्पशन कितना बढ़ा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ओवरऑल इफेक्ट पता है 50% बढ़ गया, तो 100 से ये 150 हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंस कितना बढ़ा, क्या वो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कि कितना परसेंट बढ़ा। 120 से 150 हो गया तो बढ़ा कितना 30/120, और इनटू कर देंगे 100 से, तो 30 से कट जाएगा 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 25%। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये पहले कंजम्पशन बाद में प्राइस, ऐसे भी बोल सकता है कंजम्पशन बढ़ा तो प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग थोड़ा सा इसको सीखने की अगर कोशिश करोगे, इसको जानने की कोशिश करोगे, तो ये तो दोनों प्राइस का रेशियो है और ये फिर दोनों कंजम्पशन का रेशियो बन गया। ये अपने पास पहले वाला प्राइस, ये नया प्राइस, ये पहले वाला कंजम्पशन और ये नया कंजम्पशन, ऐसे अपने पास बन गया। और यहां से यहां तक ये अपने पास टोटल एक्सपेंस बन गया। मैं समझा दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं आपको। चिंता चिता के समान होती है, यह आपको पता होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी चीज 16 एंड 2/3% बढ़ गई, अगर कोई भी चीज 16 से 2/3% अगर बढ़ गई, मान लो प्राइस बढ़ गया, तो उसका कंजम्पशन कितना परसेंट कम किया जाए कि एक्सपेंस नो चेंज होना चाहिए, एक्सपेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। एक्सपेंस जो है उसका जो टोटल एक्सपेंस है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़े। राहुल, मैं आपकी बात नहीं समझ में आया सर। डोंट एक विद कैसे लगा लिया, डोंट एक विद कैसे लगा लिया, पता नहीं यार क्या लिख रहे हो। विष्णु मिल गए होंगे ना, एलिगेशन के नोट्स तो मिल गए होंगे। राहुल निमेश, आप क्या लिख रहे हो, मैं आपका कमेंट नहीं समझ पाया भाई। सर डोंट एक विथ कैसे लगा लिया, तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास कहीं भी ऐसा हो तो क्या अपना आंसर 14 एंड 2/3% होगा क्या? अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 14 एंड 2/3% देखते ही। लेकिन मैं आपको इसमें चीज़ें समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। तो ध्यान रखना 6 से बढ़कर इंक्रीज हुआ है, तो 6 से बढ़कर अपने पास कितना हो गया 7। अपने पास ये तो हुआ है प्राइस और ये हुआ है कंजम्पशन, ये अपने पास यहाँ आएगा कंजम्पशन, और इनटू करोगे तो टोटल अपने पास आएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर नो चेंज है। पहले एक्सपेंडिचर अगर एक्स है या पहले अगर ए है तो बाद में भी क्या अपने पास ए ही होगा। क्या एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, तो ध्यान रखना इन दोनों को इनटू करने पर अपने पास ये आना चाहिए। यहां पर कोई संख्या इनटू करने पर ए आएगा, तो क्या ये संख्या a/6 रही होगी क्या? यहां पर कोई नंबर है जिसको इनटू करने पर अगर a आया, तो क्या ये नंबर a/7 रहा क्या? a से a कट गया, 7 इधर आ जाएगा, तो 7/6 ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से परसेंट डिक्रीमेंट देख लेंगे कि कितना परसेंट चेंज हुआ। मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो या ये बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, ध्यान रखना प्राइस 6 से 7 हो गया, कंजम्पशन जो है जो ओवरऑल अगर चेंज नहीं हो तो आप लोग इनको उल्टा कर दिया करो, इनटू करने पर हमेशा 42 और इनटू करने पर हमेशा 42, एक्सपेंस अपने आप सेम बन जाएगा। जब नो चेंज कहे तो उस चीज को आप लोग उल्टा कर दिया करो, तो 6 से जैसे 7 है तो कंजम्पशन जो होगा वो 7 से 6 होगा। तो मुझे बताइए घटा कितना 1/7 और गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 14 एंड 2/7%। ये हमारा सही कॉन्सेप्ट होता है। या जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग कहेंगे 16 एंड 2/3% है, तो 1/6, 6 से हुआ 7, तो हम लोग लैंग्वेज में ये बोलते हैं वापस हमें तो 6 ही चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए।
6 से बढ़कर 7 हो गया और नो चेंज का मतलब वापस 6 चाहिए। होता तरीका ये है, सही कॉन्सेप्ट, 6 से 7 हुआ और नो चेंज अगर बनाना है तो 7 और 6 लिख दोगे तो इंटू करने पर 42, इंटू करने पर 42, जिसमें कोई आप लोगों को दोनों के दोनों इक्वल हो गए। लेकिन जब और स्टेप अगर बचानी है तो 6 से बढ़कर 7 हुआ, नो चेंज के लिए वापस 6 चाहिए, तो 1/7 गुना 100, ऐसा हम लोग लिखते हैं 14 2/7%। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, अपने आप लोग समझ जाओगे। चलो आंसर बताओ। हाँ, ईमेल पे तो नहीं मिलेंगे यार, अभी वो हो नहीं पा रहा है, मेल पे नहीं मिलेंगे विष्णु, इसी पे चलता रहेगा, आप खुद ही लिखो इनको। पीडीएफ सेक्शन में ही मिलेंगे आपको। मोहित मीना अभी टाइम लगेगा न्यू बैच में। तो चीनी के भाव में 33 एंड 1/3% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मुझे बताओ, 33 एंड 1/3% बढ़ाया तो उससे जस्ट कम वाला क्या आंसर 25% होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग क्या करोगे, 33 एंड खर्च अपरिवर्तित रहे, अगर एक्सपेंस, तो इसका जो रेशियो होता है वो अपने पास होगा 1/3, तो 3 से बढ़कर कितना हो गया? 4। 3 से बढ़कर अपने पास हो गया 4। अगर अपने पास भाव में, प्राइस में, तो कंजम्पशन जो होगा नो चेंज के लिए कितना होना चाहिए? 4 की जगह 3, तो अपने पास कितना होगा? 1/4 इंटू 100, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसे कर लो, या याद है तो ऐसे कर लो, या आप लोगों के पास पता है कि 3 से बढ़कर अगर 4 हो गया तो वापस 3 चाहिए, तो कम कितना? 1/4 गुना 100। तरीके सारे एक ही हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो अब। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी होने के कारण खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। हमें पता है कि बेसिक भी पता है, उल्टा करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है ये भी पता है। या ऐसी संख्या आ जाए तो हम लोग टेबल से कर लेंगे। आंसर आ गया 20%। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है ये सारे लोग कर पाओगे। अगला पढ़ो। इसमें अपने पास ये भी आ सकते हैं, ध्यान रखना, एक रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए, तो एरिया वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जब अपने पास टेबल से नहीं आए तो कैसे करेंगे? आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया, 100 से 160 कर दिया, क्योंकि हमें पता है सभी लोगों को कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया का फॉर्मूला, इन दोनों को इंटू करने पर ये 4 से मान लो 5 हो गया, ये 6 से 7 हो गया, तो इंटू करने पर ये आएगा, ये आ गया 24, ये आ गया 35, ऐसे हम लोग इंटू करने पर ही आता है। तो ये वो प्राइस और एक्सपेंशन वाला ही सेम क्वेश्चन है। प्राइस और जो अपने पास कंजम्पशन है वही सेम क्वेश्चन है। वहां एक्सपेंडिचर बन जाता है टोटल प्राइस और कंजम्पशन को गुना करने पर, यहाँ लेंथ और ब्रेथ को इंटू करने पर एरिया बन जाता है। तो 100 से 160 हो गया, तो मुझे बताइए वापस हमें कितना परसेंट कम करना चाहिए? 60। किससे? 160 से, और गुना किससे करेंगे? 100 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 3/8 ऑफ 100, और 3/8 ऑफ 100 क्या 37.5% ही होता है क्या? हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? 100 से 160 हुआ, लेकिन चेंज नहीं करना हमें। या फ्रैक्शन में भी आप लोग कर सकते हो, कितना होता है? 3/5। 5 से कितना हुआ? 8। सही तो तरीका ये होता है कि अगली स्टेप में अपने पास 8 to 5 होगा, तभी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो अपने पास यहाँ पर ये भी 40, ये भी 40, एरिया सेम होगा, तो 3/8 इंटू 100, और ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन डायरेक्ट सोच लेते हैं, 5 से अगर 8 हुआ तो वापस कितना कम करें कि 5 हो जाए, तो 3 गुना 8/100, ये अपना आंसर आ गया। सभी का आंसर एकदम ठीक है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 40%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द ब्रेथ इंक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन सेम। क्या खुद कर लोगे क्या? मैं नहीं करवा रहा हूं, अपने आप करना क्वेश्चन को। देखो पढ़ो, खर्च है परिवर्तित रहे, 14 एंड 2/7% है, तो आंसर 12.5% आ जाएगा। अपने आप कर लो, अपने आप करना। चलो इसको करो, आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको पढ़िए और ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल is increased by 20%, by how much percent must its base reduce so that the area increase by 10%। देखना आप लोग, ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ की कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो कांस्टेंट दोनों में लगेगा, कट जाएगा रेशियो बनाते टाइम, बेस इंटू हाइट। तो अब की बार त्रिभुज की जो ऊंचाई है 2 बार चेंज होता है, देखना। ट्राइंगल की जो हाइट है उसको 20% हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो पहले मान लो अपने पास 100 था, 20% अगर बढ़ा दिया तो कितना हो गया 120। अब हम लोगों को इसने कहा है, ये तो अपने पास किस में चेंज कहा इसने, ऊंचाई में, हाइट में, और यहां से यहां पर अपने पास बेस में चेंज हो गया। अगर 10% मान लो बेस में चेंज हो गया तो इसका 10% होता है अपने पास कितना, 12 होगा, तो ये हो गया 132। और वो बोले कि ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ा, तो हम लोग बोल देंगे कि ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ा है वो कितना परसेंट का पड़ा है, 32% का। लेकिन हमारे पास यहां पर एरिया में जो इफेक्ट पड़ा है, इन दोनों में चेंज होकर जो ओवरऑल इफेक्ट आता है वो एरिया में आता है। लेकिन हम लोगों को अब की बार ऐसा नहीं दिया हुआ, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखिए 20% वृद्धि कर दी, तो बेस में कितना परसेंट कमी करनी चाहिए, ये हम लोगों से पूछा है कि बेस में कितनी कमी करें हम लोग कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 10% बढ़े। एरिया 10% बढ़े, तो एरिया अगर 10% बढ़े तो यहां पर अपने पास 100 से टोटल इफेक्ट जो होना चाहिए वो 110 का आता है। दो चीजें, अगर हमारे पास प्राइस और कंजम्पशन की अगर बात करें हम लोग, तो प्राइस का इफेक्ट, कंजम्पशन का इफेक्ट दोनों मिलकर एक्सपेंडिचर का इफेक्ट बनता है, टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहां पर ऐसे ही हाइट और बेस दोनों मिलकर एरिया में इफेक्ट बोलेंगे, तो एरिया का दिया हुआ है 10% बढ़ गया, तो 100 से 110 हो गया। और यहां से यहां पर यह पूछा है कि कितना परसेंट कम हुआ, तो बताओ कम कितना हुआ, 10 किससे, 120 से, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से, 0 से 0, तो 8.33%। ये अपना आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सभी का ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में, ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस क्यों करता हूं, याद रखना। यहां पर ये वाला अपने पास पहले वाला बे हाइट है, ये दूसरी हाइट है। अगर पहले वाली हाइट देकर दूसरी हाइट पूछे तो ये रहा रेशियो, पहले वाला बेस देकर दूसरा बेस अगर पूछे तो दोनों के बेस का अनुपात ये रहा। फिर अगर आप लोगों को लगता है किसी स्टूडेंट को कि सर हम तो फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, वैसे आदत है हम लोगों को करने की, तो इसका फ्रैक्शन 1/5, तो मुझे बताइए 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6। ये तो हुआ अपने पास हाइट में चेंज, बेस में चेंज हमें नहीं पता, लेकिन एरिया में जो चेंज होना चाहिए, इसका जो एरिया होता है वो 1/10 होता है। तो एरिया मुझे बताओ यहां से 10 से बढ़कर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो इन दोनों को, बेस और हाइट, इन दोनों को इंटू करने पर 10 आया है, इसका मतलब यहां पर क्या 2 रहा होगा क्या, पक्का। 10 में 5 का भाग 2 2, और 11 में 6 का भाग दोगे तो 11/6, 11/6। इन दोनों को इंटू करने पर यह आया, तो कोई नंबर सोच लिया करो दिमाग में, 11 आया तो अक्स की वैल्यू 11/6, रेशियो बनाना तो 6 इधर आ जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा 12:11। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक ये कितना कम हुआ, 1/12, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। रेशियो मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास हैं। रेशियो ऐसे भी तो रेशियो ही आता है ना, 5 से अपने पास 6 हुआ, और ये अपने पास ऐसे भी तो रेशियो ही आता है, ये रहा 12 था 11 हो गया, तो कम कितना किया, 1/12 गुना 100। अब पहले वाला बेस देकर दूसरा बेस पूछ सकता है, पहले वाली हाइट देकर दूसरी हाइट पूछ सकता है, इनका रेशियो भी 5:6 होगा, और यहां से यहां तक इन दोनों का रेशियो निकालो तो 12 और 11 होगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो सेम ही होता है, चाहे कितने भी तरीके से करो आंसर तो वही आना है। चलो अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। एडवांस मैथ्स के लिए
तो अभी तो कोई बैच नहीं है, एडवांस मैथ्स जल्दी शुरू करेंगे इसी में। नया बैच तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेंस का है। यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर पेट्रोल कम करना चाहिए ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे? मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे तो मुझे बताइए, क्या ये अपने पास 1/6 है, 1/5 है? तो क्या 5 से बढ़कर 6 करोगे क्या आप? ये तो हुआ प्राइस। तो कंजम्पशन नो चेंज के लिए ध्यान रखना 6 से 5 होना चाहिए, आपको याद होगा, उल्टा होना चाहिए। यदि पहले वाली वैल्यू 36 लीटर हो तो बताइए, पहले वाली वैल्यू 36 लीटर तो कितना कम करना पड़ेगा? डिफरेंस पूछा है। 6 का मान दिया हुआ हम लोगों को 36, और हमें 5 का मान नहीं पूछा, हमें 1 की वैल्यू पूछी है। तो क्या आप लोगों का आंसर 6 लीटर है क्या सभी का? ये अपना आंसर आ गया है 6 आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो ये छोटे छोटे आसान क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बन गए होंगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस जो तरीके मैंने समझाए वो लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलो करो अगला क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है किशोर, आपने तो 6 6 6 6 कम से कम 25 बार उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इतनी बार क्यों करते हो? यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, 30% घटा दिया तो 100 था, पहले एक चीज को, प्राइस को 30% घटाया तो अपने पास 70। अब यहां से कंजम्पशन नहीं बोल रहा, वो क्या कह रहा है कि ओवरऑल जो इफेक्ट आना चाहिए वो 5% घटना चाहिए, यानी 95 आना चाहिए। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो कंजम्पशन पहले ये था, अब ये है। प्रारंभिक खर्च अपने पास दिया हुआ है 35 किलो, तो 35 वैल्यू दी हुई है कितने की? अपने पास 70 की। और पूछा है कि अब उसका मासिक खर्च केवल 5 दिया गया है कि क्या पूछा है, कितने किलोग्राम को बढ़ाना चाहिए। अगर पूछे कि अब कितने किलोग्राम है तो 95 से इंटू, या तो रेशियो निकाल लेना, या मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल ही नहीं रहा हूँ, यही रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 25, तो क्या अपने पास आंसर 12.5 kg आ जाएगा क्या? तो ऐसा डायरेक्ट रेशियो बन जाता है, ये ऐसे डायरेक्ट रेशियो बन जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग यहां पर बात करते हो फ्रैक्शन की, तो 30% घटा दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/10। तो 10 से कितना करेंगे? 7। ये तो हुई प्राइस की बात, कंजम्पशन की बात की नहीं है। और एक्सपेंस की बात अगर करें तो इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/20। तो 20 से कितना कर दिया? फिर 19 कर दिया। इन दोनों को इंटू करने पर यह आना चाहिए, तो इसका मान 2 रहा हुआ होगा। यहां पर वैल्यू अपने पास 2 है, और यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी है? 19/7 है। ये इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 14:19। ये अपने पास 35 पहले वाला है अपॉन 14, और नया अगर पूछा है तो गुना कर देंगे 5 से। सोल्व करने पर यही आएगा 12.5 kg। सभी का आंसर यही आया होगा, जो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे अब, ठीक है ना? दोनों तरीके मैं बता रहा हूं, दोनों तरीके प्रत्येक क्वेश्चन में मैं लगाते हुए जा रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। 49 सेम क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 50 इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस कहीं पर वो डिफरेंस दे देगा। 40 किलोग्राम चावल खरीदता है, कम खरीदता है, डिफरेंस दे दिया, डिफरेंस की वैल्यू, रेशियो आपके पास आगे कुछ भी दिया हुआ हो। 3 क्वेश्चन आप लोग करना, 51 52 करो अभी आप लोग। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 करो। देखो, तो अब की बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ये क्वेश्चन जब क्लासेज में करवाया गया, ऑफलाइन क्लासेज में मैं देखता हूं, जब भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे दे दिया तो वो बच्चे घबरा गए। भाई वो रेशियो ही तो बनाना है, 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 6 बार, तो अपने पास कीमत का जो प्राइस का रेशियो हो गया वो 5:6 हो गया। लो, आप जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोग घबरा जाते हो, आप लोग सोचते नहीं कि हमें करना क्या है। प्राइस जो था वो 5 से बढ़कर 6 हो गया। चाय की खपत 2 रुपए प्रति किलोग्राम कम कर दी, वो बाद की बात है। फिर भी उस परिवार का जो मासिक खर्च है वो 10% बढ़ गया। कंजम्पशन कितना कम किया कि मासिक जो खर्च है, एक्सपेंस जो है वो 20% बढ़ गया। 20% अगर बढ़ गया, नहीं 10%,
तो इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/10। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या 10 से बढ़कर अपने पास 11 हो गया क्या? अब हमें पता है, जिस बच्चे को कम समझ में आया, इफ द प्राइस ऑफ अ टी इंक्रीज बाय 125 kg, ये अपने पास 150 आना चाहिए, तो 150 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। 150 उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, वो अपने पास आना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर मुझे ये बताइए, आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, क्या शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूं, प्राइस और कंजम्पशन को इनटू करने पर यह आता है, तो यहां पर इसका वैल्यू क्या, कंजम्पशन की वैल्यू 2 होगी क्या? यहां पर इन दोनों को इनटू करने पर यह आता है, तो क्या इसकी वैल्यू 11/6 होगी क्या? और रेशियो निकालोगे तो 6 इधर आ जाएगा, और ये कितना आ गया अपने पास, 12:11। अब यहां पर 2 किलोग्राम कम खरीदता है, कम या अधिक दो चीजों का डिफरेंस होता है, कम या अधिक दो चीजों का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे 1, पहले कितने किलोग्राम खरीद रहा था तो इंटू कर देंगे 12 से, अब कितने किलोग्राम खरीद रहे हैं तो 2 के नीचे 1 गुना कर दोगे 11 से, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो सभी लोग, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, चलो अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। कैसे कर पाएंगे, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को। A reduction of 30 rupees per kg enable a man purchase 2 kg more rice for 720. Find the original price. चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा हम लोग कैसे कर पाएंगे, मान लो पहले आप अपने पास जो प्राइस था वो था x रुपीज पर केजी, अब 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होगी, तो अब प्राइस हो गया x माइनस 30 रुपीज पर केजी। आपके पास रुपए हैं कितने रुपए, 720 रुपए, रुपए हैं टोटल आपकी जेब में 720। मान लो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं, देखना समझना, समझ में आ जाएगा सभी को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। प्राइस था पहले 25 रुपीज पर केजी और आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो बताओ आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे? प्राइस अपने पास 100 रुपए आपकी जेब में है, 25 रुपए के हिसाब से कोई भी चीज आप लोग खरीद रहे हो, तो बताओ आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे? तो आप कहोगे कि सर हम लोग यहाँ पर कितने केजी खरीद पाएंगे, 4 केजी खरीद पाएंगे। और 4 केजी कैसे आया, 100 को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया कितने से, 25 से। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अपने पास 20 रुपीज पर केजी है, नहीं भी लोकेश अभी नहीं मिलेंगी, जयपुर में भी अभी नोट्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर अपने पास प्राइस है 100 रुपए, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, और अगर 20 रुपए के हिसाब से खरीदोगे और मैं पूछना चाहूं कितने केजी खरीदोगे, तो आप कहोगे 5 केजी। कितना कैसे पता, 100 में 20 का भाग दे दिया तो 5 केजी। अब मुझे बताइए, अब तो खरीद पाए 5 केजी, जैसे ही प्राइस 5 रुपए कम हो गया ना, तो अब तो खरीद पाए आप लोग 5 केजी। और पहले कितने केजी खरीद रहे थे आप लोग, पहले खरीद रहे थे 4 केजी। इसका मतलब कितने केजी कम खरीद पाए, 1। तो इसमें से ये वाली संख्या माइनस करने पर क्या अपने पास 1 आना चाहिए? ऐसे जब 100 का मैं पूछता हूं 25 में, तब तो स्टूडेंट तुरंत बोल देता है 4 केजी। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि यहां पर 720 रुपए हैं और ये जो अक्स प्राइस है, तो हम लोग इतने केजी खरीदेंगे, ये बात उसको समझ में नहीं आती। ध्यान रखना, टोटल रुपए में जो भी प्राइस होता है उसका अगर भाग दोगे तो कितने केजी खरीदा, क्वांटिटी अपने पास आती है। और यहां पर अपने पास कितने केजी खरीदोगे, 720 अपॉन x माइनस 30 केजी।
और इसने कहा है अब आपने 2 केजी अधिक खरीद लिए, जैसे यहाँ पर 1 केजी अधिक खरीदा था, अब आपने 2 केजी अधिक खरीद लिए, तो इसमें से ये माइनस करने पर अपने पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 720/x - 30 में से माइनस कर दो 720/x बराबर में अपने पास कितना आना चाहिए, 2 केजी आना चाहिए। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, द्विघात समीकरण अगर कभी भी बनती है तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो ऑप्शन मेथड से करेंगे। अगर पहले प्राइस 90 है, 30 रुपए घटेगा तो बाद में प्राइस कितना होगा, 60। 720 में 90 का भाग दो तो कितने केजी खरीदोगे, 8। 720 में 60 का भाग दो तो कितने केजी खरीदोगे, 12। क्या आप लोगों ने 2 केजी अधिक खरीदे या 4 केजी अधिक खरीदे, ये 4 आ गया। अपने पास क्या आना चाहिए, 2 केजी का डिफरेंस आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास 2 केजी का डिफरेंस आना चाहिए, जबकि 4 आ गया, तो पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। दूसरा जो ऑप्शन होगा 120 और 30 रुपए कम कर दोगे तो कितना होगा, 90। तो दोनों बार यहां कितने केजी खरीदोगे और यहां कितने केजी खरीदोगे, उनका अंतर 2 केजी का आना चाहिए। रुपए हैं 720, 720 में भाग दे दो आप लोग 120 का, कितने केजी खरीद पाए, 6। 720 में भाग दे दो 90 का, कितने केजी खरीद पाए, 8। क्या अपने पास 2 केजी कम ज़्यादा खरीद रहे हो क्या, हाँ, इसमें 2 केजी का डिफरेंस आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा करना आप लोग ऑप्शन मेथड से, क्वेश्चन जल्दी और आसानी से सोल्व होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, समझ आ गया है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको मैं हटाता हूं। चलो करो इसको, इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, करने की कोशिश करो। देखना मैं क्या कह रहा हूं, चीनी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति चीनू 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद सकता है। 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा, 4 किलो ज्यादा खरीद सकता है। तो मान लो 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई, तो पहले 3 है, 2 की कमी हुई, तो क्या 1 रुपये पर केजी होगा क्या? तो 16 रुपए में आप 3 के भाव से खरीदोगे तो कितना खरीदोगे, और 16 रुपए में 1 के भाव से खरीदोगे तो कितना खरीदोगे? क्या इन दोनों का डिफरेंस आप लोग एक बार देखकर बताना, क्या 4 केजी आ रहा है क्या? ये तो 16 है, ये पॉइंट्स में डिफरेंस 4 नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ये अगर 4 है तो मुझे बताइए बाद में जो होगा वो क्या 2 रुपीज पर केजी होगा क्या? दोनों बार खरीदो, 16 रुपए में 4 का भाग दोगे तो कितने केजी खरीदोगे, 4 केजी। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने केजी खरीदोगे, 8 केजी। मुझे आप लोग ये बताइए यहां से यहां तक क्या 4 केजी का अंतर है क्या? और क्वेश्चन में भी हमें 4 केजी का ही डिफरेंस चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा 4 रुपीज पर केजी, बाद में 2 घटकर 2 रुपीज पर केजी, और डिफरेंस अपने पास ये आ गया। अब उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, तो इस चीज को मैं हटाता हूं। ये क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना घर पर, सेम इसी कॉन्सेप्ट का है। अभी आप लोग इसको करो। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझना, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। गेहूं की कीमत 20% की कमी होने से 5 के जो किलो गेहूं ज्यादा खरीद सकता है 320 रुपए में। तो ये सारी की सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ध्यान से समझना सभी लोग।
ध्यान देना, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो भी मैं लिख देता हूं। चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस है, देखो कोई भी चीज बढ़ेगी, 20% बढ़ गई, तो मैं इसके 2-3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को आप लोग कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो, और ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सारे लोग। देखना, हमारे पास ओरिजिनल जो प्राइस होगा, या जिसको रियल प्राइस बोलते हैं, जो वास्तविक मूल्य बोलते हैं, तो हम लोग मानेंगे जो उसका वास्तविक मूल्य है, रियल प्राइस जो है वो अपने पास है X रुपीज पर केजी। अब इसने कहा है कि चीनी का प्राइस अगर 20% बढ़ जाए, 20% कम हो जाए, तो कोई भी चीज अगर 20% कम हो रही है, 20% अगर कम हो रही है, तो मुझे बताओ उसका जो प्रेजेंट प्राइस या वर्तमान में जो चल रहा है, जो वर्तमान प्राइस होगा, कोई भी चीज 20% अगर घटती है तो उसको इंटू करते हैं हम लोग 80 से, तो यह आएगा अपने पास 4/5 रुपीज पर केजी। मुझे आप लोग ये बताइए, और क्वेश्चन में आपकी जेब में रुपए हैं 320, आपकी जेब में रुपए हैं 320। मैं वापस वही एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए और कहा कि जाकर मार्केट से एप्पल लेकर आना है। आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस 25 रुपीज पर केजी है, तो आप लोग कितने केजी खरीदोगे? आप खरीदोगे 4। कैसे पता? 100 में 25 का भाग दे दिया है और आप लोग कितने केजी खरीद पाए? 4 केजी। अगर मैं बोलता हूं कि आपको 100 रुपीज मिले, लेकिन जैसे ही मार्केट पहुंचे तो आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस हो गया 20 रुपीज पर केजी, तो आज बताओ कितने केजी खरीद लेकर लाओगे आप? तो 5 केजी। तो कितने केजी ज्यादा खरीद लिए? 1। और ज्यादा या कम जो होता है वो हमेशा डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना आप लोग कितने केजी कम खरीद पाए आप लोग? यहाँ पर 1, तो 5 में से पहले वाला अगर माइनस करोगे तो अपने पास डिफरेंस जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। क्वेश्चन में आपके पास 320 रुपए हैं, तो 320 में पहले कितना खरीदोगे? तो 300/20x, इतने केजी। जैसे आपने 100 में 25 का भाग दे दिया, वो 25 की जगह यहाँ x दिया हुआ है। यहां पर बाद में कितने केजी खरीदोगे? 320 अपॉन अपने पास कितना होगा? 320 अपॉन x 4/5x। और यहां पर आप लोग जो खरीद रहे हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने केजी ज्यादा खरीद रहे हो? आप लोग 5 केजी ज्यादा खरीद रहे हो। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें से ये माइनस करने पर बराबर में क्या 5 केजी आना चाहिए क्या? इस वाले में से ये माइनस करने पर बराबर में 5 केजी आना चाहिए, तो 320 अपॉन 4/5x माइनस 320 अपॉन x, और 4 से कट गया ये 80 बार, और 5 से अपने पास 400 अपॉन x माइनस 320 अपॉन x बराबर अपने पास कितना होगा? 5 केजी होगा, 5 केजी होगा। हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास होगा 5 केजी, तो यहां से 80/x बराबर अगर 5 केजी है तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 16 रुपए पर केजी। ओरिजिनल प्राइस ये आ गया है अपने पास। ओरिजिनल जो प्राइस है वो अपने पास ये आ गया 16 रुपीज पर केजी। अब वो वाला अगर पूछे तो अगर यहां पर रखोगे आप लोग 16, तो अपने पास आएगा 12.8 रुपीज पर केजी। और वो अगर वो ये पूछे कि काफी सारी चीजें पूछे जो क्वेश्चन में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अगर वो ये पूछे कि पहले कितना केजी खरीद सकता था, तो प्राइस अपने पास ये आ गया है। 320 में 16 का भाग दोगे तो कितने केजी खरीद पाएगा वो? 20। और अगर 320 में फिर आप लोग डिवाइड करोगे 12.8 का, अब कितने केजी खरीद पाएगा? तो 25 केजी। 4 चीजें पूछ सकता है और ये चारों चीजें आ गई हैं। ये था अपना बेसिक तरीका। ठीक है, हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? इस बेसिक चीज को आपको वापस समझने की कोशिश करनी है, और अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। कैसे सोल्व करते हैं देखिए। बेसिक मैं समझा चुका हूं, बेसिक वापस नहीं समझाऊंगा। अब आप लोग समझ लीजिए, यहां पर कहा गया है कि मुझे आप लोग ये बताइए कि गेहूं की कीमत 20% कमी होने के कारण, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है?
बेसिक तो मैं सिखाऊंगा ही, कुछ भी कर लेना, बेसिक तो आपको सीखना ही पड़ेगा मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे बताइए प्राइस जो है वो अपने पास कितना हो गया, कमी हो गई, प्राइस अपने पास कितना हो गया, 5 से अपने पास कितना हो गया, कमी होगी, तो 5 से हो गया 4, और टोटल रुपए सेम है 320। टोटल जो एक्सपेंडिचर है ना, पहले जितना खर्च करता है खरीदने के लिए, बाद में भी उतना ही खर्च करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। 320 रुपए में ही खरीद रहा है, 320 रुपए अब खरीद रहा है, तो अपने पास जो कंजम्पशन है वो मुझे बताइए कितना होगा, 4:5। क्या अगर टोटल सेम रहता है तो हम लोग ये दोनों सेम कंजम्पशन, ये हो गया, तो पहले वो खरीद रहा था 4 kg, अब खरीद रहा है वो 5 kg, तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है, 1 kg का। तो 1 की वैल्यू क्या 5 है क्या, इसने कहा 5 kg अधिक खरीद सकता है, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग 1 kg अधिक खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 16 kg, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा अपने पास 20 kg। गलत लिख दिया ना, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 आएगी, तो ये 4 की वैल्यू 20 आएगी, तो ये होगा 20 kg और ये होगा 25 kg। अब अगर हम लोगों से ये बोलता है वो कि कितने रुपए उसका प्राइस बताओ, तो 320 रुपए टोटल है, और मुझे आप लोग ये बताइए 320 रुपए में अगर 20 kg वो खरीद रहे हैं, तो 320 को आप लोग डिवाइड करोगे 20 से, तो क्या अपने पास 16 रुपीज पर केजी होगा क्या, पहले प्राइस ओरिजिनल। और अब अगर बाद वाला पूछे प्रेजेंट वाला, तो इसको डिवाइड करोगे 25 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12.8 रुपए पर केजी। ये 4 के 4 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ गए, ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। मिलेगी लोकेश कुमार, मिलेगी। तो हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। इस क्वेश्चन का करने का एक तरीका और होता है, इसको और जल्दी या और डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, या कौन से क्वेश्चन में तो ये तरीका लगाओगे, कौन से क्वेश्चन में जो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा वो वाला लगाओगे, और बेसिक तो अलग है ही, वो तो आपको सीखना ही है, वो अगली क्लास में कल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसका बेसिक पढ़ लेना, और इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है तो मैं इसको वापस से समझा दूंगा कल की क्लास में। अगला भी ऐसा ही है, उससे अगला भी ऐसा ही है, ये 3-4 क्वेश्चन सेम है, तो आप लोगों को आसानी से मैं समझा दूंगा। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट हम लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहा करो और पढ़ाई आप लोग करते रहा करो। अगली क्लास में कल हम लोग सुबह फिर से मिलते हैं। कोई भी डाउट रहा, थोड़ी बहुत एक तरीका और कल की क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा।